ओम नमः शिवाय। जुलाई माह का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूँ। कैसा रहेगा जुलाई का महीना। और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हर माह मैं किसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें जून के महीने में मैंने विवाह से संबंधित समस्याओं के ऊपर चर्चा किया था। लेकिन जुलाई का जो महीना है उसमें 20 जुलाई से श्रावण का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है। मेरे आराध्य भगवान शिव का माह प्रारंभ हो रहा है और यह ऐसा समय है जब विष्णु शयन में चले जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह देवताओं का शयन काल होता है। उस समय महादेव जागृत रहते हैं। श्रावण का क्या है महत्व, श्रावण में क्यों करें रुद्राभिषेक, क्यों करें भगवान शिव की पूजा, क्या कारण है, रुद्र का अर्थ क्या है, क्यों रुद्राभिषेक कहते हैं, बाकी देवताओं के साथ अभिषेक शब्द का इतना प्रयोग क्यों नहीं होता, और किन किन दिन श्रावण के कौन कौन से दिनों में रुद्राभिषेक करने से किन तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, इस पर करूंगा आज विस्तार पूर्वक चर्चा। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे समय तक, बहुत आनंद आएगा आज। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जुलाई का माह है। आज मैं जानबूझकर अपने जो है साधना कक्ष में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ भगवान शिव के सम्मुख हो करके कि आप सभी को उनका दर्शन प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, इस भाव से। पुनः जो मेरे नए दर्शक हैं, नए देखने वाले हैं, उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है और राशिफल सामान्य आधार पर होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सबसे पहले देखते हैं कि जुलाई के माह में क्या है मुख्य तिथियाँ और क्या है और ग्रहों की स्थितियाँ। जुलाई में यदि देखा जाए तो जुलाई का महीना भी जून की तरह एकादशी के दिन से प्रारंभ हो रहा है और चूंकि जुलाई का महीना 31 दिनों का है तो अंतिम एकादशी जो है वो अंतिम दिन नहीं पड़ेगी, लेकिन जुलाई के माह में भी 3 एकादशियां पड़ रही हैं। 16 तारीख को सूर्य की संक्रांति होगी। 12 जुलाई को मंगल बहुत दिनों से वक्री चल रहा था, वह मार्गी हो जाएगा और मार्गी स्थिति में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। बुध जो है 11 जुलाई को कर्क में तथा 27 जुलाई को सिंह राशि में बुध प्रवेश करेगा, यानी बुध का 2 गोचर होगा जुलाई के महीने में। और शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। यदि देखा जाए तो शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि 2 जुलाई को पड़ रही है। श्राद्ध की अमावस्या जो है वह 4 जुलाई को है। जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी को, वह 6 जुलाई को है। और तमाम जो आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है वह 19 जुलाई को है। और श्रावण माह का प्रारंभ, जैसा मैंने पहले भी कहा, यह 20 जुलाई को है। तो यह है पंचांग और मुख्य तिथियों की स्थितियाँ। और अधिक जानकारी के लिए मेरी जो वेबसाइट है astrotips.in, उसको आप देखें। एक चीज़ और बता दूं कि श्रावण के माह में मैं काशी में प्रवास करूंगा, बनारस अपने आश्रम पर रहूंगा, वहाँ का कुछ कार्य देखूंगा और रुद्राभिषेक की बुकिंग हमारे वेबसाइट के माध्यम से प्रारंभ है। तो जो लोग भी, जो श्रद्धालु रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो उसकी बुकिंग मेरे वेबसाइट के माध्यम astrotips.in से करा सकते हैं। आते हैं राशिफल के ऊपर, क्या है प्रभाव ग्रहों का। मेष वालों की यदि बात किया जाए, मेष लग्न के जो हैं उनके राशि के लिए यदि बात किया जाए तो जुलाई माह में आपके व्यक्तिगत सुखों में बहुत वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, नए आपको विकल्प मिलेंगे। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अद्भुत रहने वाली है और पराक्रम इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। धन कमाने की इच्छा और महत्वाकांक्षा दोनों ही खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। कुछ जुनून सा रहेगा आपके अंदर आगे बढ़ने का, ये इनके प्रकार आप आगे बढ़ने को उद्यत होंगे। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि यह समय संतान के लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। माह के अंत में कुछ शिथिलता का आप अनुभव करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पारिवारिक सुखों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है और सुखदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आर्थिक मामलों में यह महीना बहुत कुछ बेहतर परिणाम देने वाला है, विशेषकर प्रारंभ के 20 दिनों तक। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन माह के अंत में कुछ इसमें सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिवर्तन आएगा और वह अच्छा होगा आपके लिए। घर में जैसा मैंने कहा कि प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां हैं, तो घर में थोड़े सुख की कमी सी महसूस होगी, कुछ कमी की अनुभूति महसूस होगी आपको।
भाग्य बहुत प्रबल नहीं है इस महीने, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आर्थिक मामलों में कोई बड़े फैसले इस सप्ताह आप इस महीने आप ना लें। और बहुत अनिवार्य हो तो कोई आर्थिक फैसला आपको लेना है तो वह माह के अंत में लें। सामाजिक मामलों में मुझे लगता है आपको सफलता मिलेगी इस महीने। पैतृक संपत्ति से संबंधी यदि कोई विवाद है तो मेरी सलाह होगी कि आप उससे इस समय दूर रहें। बात करता हूँ मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि प्रेम संबंधों के लिए यह बहुत ही बेहतर समय बना हुआ है, और यदि आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह के लिए रिश्ते में बंधना चाहते हैं, तो आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं। समय अनुकूल है। करीबी लोगों के कारण आपको कुछ तनाव मिल सकता है या उनसे धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा जो बहुत करीबी मित्र हैं या रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा सतर्क भी रहिएगा। अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी से, बहुत जो गुप्त और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप किसी से साझा मत करिए। भाग्य के दृष्टिकोण से यदि मैं कहूँ तो मिथुन लग्न वालों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। आर्थिक निर्णय में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, और इस समय एक बात बहुत अच्छी है कि बौद्धिक क्षमता, निर्णय की क्षमता बहुत बेहतर आपकी रहेगी, और यदि नौकरी की तलाश में आप हैं तो वह पूरी होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि शिव के ऊपर बात करूंगा। श्रावण का माह आ रहा है, 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। क्या है महत्ता? सबसे पहले ये देखिए कि श्रावण में शिव की महत्ता क्यों है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस समय विष्णु का शयन होता है, कहा जाता है देवताओं का शयन काल है यह, और इसमें महादेव जागृत होते हैं। तो एक तो यह सबसे बड़ा कारण है। सभी प्रकार के, जैसे कि देवताओं में विभाग बांटे गए हैं, लेकिन इस समय श्रावण माह में सभी क्रियाकलाप महादेव के पास होता है। ये तो हो गई तकनीकी बात, लेकिन जो वास्तविक बात है कि श्रावण में भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको रुद्र का अर्थ बताता हूँ। रुद्र का मतलब है अग्नि। अग्नि अर्थात जलाने वाला। जलने से क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है। तो जीवन में, हमारे संसार में जितने प्रकार के कष्ट देने वाले तत्व हैं, चाहे वह भूख हो, निर्धनता हो, रोग हो, कष्ट हो, व्याधि हो, तनाव हो, कुछ भी हो, जितने ऐसे जो भी तत्व जो हमें किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, वह अग्नि के प्रतीक हैं, वह रुद्र के प्रतीक हैं, और इसका कारक जो है वह रुद्र है। तो अग्नि को शांत करने के लिए, अग्नि शांत हो, कष्ट शांत हो, इसके लिए रुद्र की पूजा की जाती है। यानी वह भगवान शिव जो रुद्र के स्वरूप हैं वह शांत हों, इस भाव से हम लोग रुद्र अभिषेक करते हैं शिव पुराण के अनुसार। दूसरी चीज देखा जाए कि पुराणों में यह भी वर्णन है कि श्रावण के महीने में ही समुद्र का मंथन हुआ था और इसमें विष निकला था, और विष को जब पूरा विश्व व्याप्त हो गया विष के प्रभाव से और तप्त होने लगा, जलने लगा, तो त्राहि त्राहि मच गई, और उस समय कोई भी देवता उसको संभालने में समर्थ नहीं थे। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, पान किया, और अपने गले में उसको धारण किया, जिस कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन जल जो विष है वह तो विष है, इस कारण बहुत व्याकुलता हुई, भगवान शिव को भी व्याकुलता हुई। तो तमाम देव उनकी आराधना करने लगे, अर्चना करने लगे, और उनको शीतलता प्रदान करने वाले द्रव्यों से उनको स्नान कराने लगे, ऐसी मान्यता है। और शायद यही कारण है कि अमृत तत्व चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, और हम लोग भी भगवान रुद्र शांत हों, भगवान शिव शांत हों, इस भाव से श्रावण माह में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही से, दूध से, शहद से, जल से, तमाम जो शांत करने वाले पदार्थ हैं, विश्व को शांत करने वाले, गर्मी को शांत करने वाले जो पदार्थ हैं, उनसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अब आपको आगे बताऊंगा कि अभिषेक कैसे कैसे करें और किन चीज़ों में लाभकारी है, कौन कौन से कष्ट दूर होते हैं, यह मैं आगे बताऊंगा। अभी चर्चा करते हैं क्या है कर्क वालों के लिए यह माह में, इस माह में। कर्क की यदि बात किया जाए तो वे लोग जो आयात निर्यात में हैं, उनको प्रथम अर्ध भाग जो है वह बहुत लाभकारी रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि सुदूर यात्रा का योग बनेगा, और यह सुखदायी और परिणाम देने वाला होगा आपके लिए। माह के आधे भाग तक आपको उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा, उनकी अनुकूलता मिलेगी, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकेंगे अपने कामों में, और पदोन्नति के लिए भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है।
दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ एक और आपके कार्य व्यापार के लिए अच्छा समय है, वहीं पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा तनावमय समय लग रहा है। कुछ वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ मामलों में मन उद्विग्न रहेगा और उग्रता आपके ऊपर थोड़ी हावी हो सकती है। बौद्धिक क्षमता थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में मैं देख रहा हूँ कि माह का अंत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। संतान के लिए कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जो है वह दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूँ तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यह महीना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए। अपने कार्यों को परिणाम में परिवर्तित करने के लिए बहुत अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मन में उग्रता और नकारात्मकता का मिला जुला प्रभाव इस समय आपके अंदर रहेगा। यात्राएं इस समय बहुत होंगी, लेकिन उसका परिणाम मिलने की संभावना उतनी नहीं है। आय में कमी और व्यय में अधिकता बनी रहेगी। एक बात इस समय अच्छा है और वह यह है कि शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। कन्या वालों की यदि बात करूं तो कन्या लग्न वालों के लिए यदि किसी प्रकार किसी भी प्रतिकूल ग्रह की दशा नहीं है तो यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। ग्रहों की युतियाँ जो है वो बहुत अच्छी हैं, अद्भुत हैं। इस समय करीबी लोग, उच्च अधिकारी, परिवार के लोग, मित्र, सबसे आपको सहयोग प्राप्त होगा और आगे बढ़ने में सब लोग आपकी मदद करेंगे। पदोन्नति के लिए सर्वोत्तम समय है यदि आप उसके लिए प्रयास करें तो। आय में बहुत अच्छी वृद्धि संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता देने वाला यह समय है। यह समय भाइयों के लिए कुछ नकारात्मक है, भाइयों के साथ कुछ विवाद हो सकता है, बाकी हर मामले में आपको लाभ देने वाला है। बात करते हैं आगे रुद्राभिषेक को लेकर के। रुद्राभिषेक कब करें, किस प्रकार? देखिए, रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा है और भगवान शिव वैसे धन के तो प्रदाता नहीं है, लेकिन समृद्धि के प्रदाता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि धन कितना भी हो जाए, लोगों की भूख नहीं मिटती और केवल धन से समृद्धि नहीं आती। समृद्धि का अर्थ है कि प्रसन्नता हो, धन हो इतना जितना कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मन प्रसन्न हो और परिवार में कलह क्लेश ना हो और लोग निरोगी हो, स्वस्थ हो। तो स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार और धन वैभव से संपन्न परिवार, अगर ये सारी चीजें आपके परिवार में हैं तो उसको समृद्ध परिवार कहा जा सकता है। तो भगवान शिव समृद्धि के प्रदाता हैं। आयु की वृद्धि होती है भगवान शिव की पूजा से, आरोग्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। और जितने नकारात्मक ग्रह हैं, चाहे वह राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, काल सर्प का प्रभाव हो, विषकुंभ का प्रभाव हो, ग्रहण दोष का प्रभाव हो, अष्टम में शनि बैठा हो, प्रेत बाधा में तो उतना नहीं काम करता, लेकिन पितृ दोष का प्रभाव हो, इन सभी प्रभावों में बालारिष्ट योग हो, जो भगवान शिव की पूजा है वह बहुत कारगर है। विशेष करके मेरा यह अनुभूत प्रयोग और व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि की 7.5 और ढैया में रुद्राभिषेक से बेहतर कोई पूजा ही नहीं। लोग कहते हैं शनि की पूजा करिए, बरगद पे तेल चढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, कुछ मत करिए। शनि का कितना ही विकट प्रभाव क्यों न हो आपके ऊपर, यदि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान रुद्र की आराधना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिव के सामने यदि आप एक कपूर जलाना शुरू कर दिए, और यदि पूरे समय नहीं किए हैं तो सावन का महीना आ रहा है, इस महीने को आप मत छोड़िए। रुद्राभिषेक आप एक बार करा डालिए अपने परिवार के लिए, संभव हो तो हर सोमवार को करा डालिए और रोज भगवान शिव की पूजा करिए। प्रबल शनि का प्रभाव कम हो जाता है। तो और क्या महिमा है मैं आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, आपके लिए प्रतिकूलता भी बनी हुई है। विशेषकर यदि जन्म कुंडली में भी विवाह से संबंधित दोष है आपकी कुंडली में, तो यह समय बहुत प्रतिकूल है। अभी प्रेम संबंधों को भी संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। जो गुप्त शत्रु हैं, छुपे हुए लोग हैं, यानी आपके मुंह पर तो बड़े अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीछे से आपकी बुराई करते हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं, वो इस समय प्रभावी रहेंगे और हावी रहेंगे, कुछ आपको हानि कर सकते हैं। प्रथम भाग में विशेष करके ऐसे लोगों से आप महीने के प्रथम भाग में सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी थोड़ी उत्पन्न हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों पे शनि का इस समय जो है वह मध्य दौर चल रहा है, पीक पर शनि 7.5 है। अब देखिए, कई लोग पूछ देते हैं कि शनि 7.5 वृश्चिक आप तो लग्न के आधार पर बताते हैं,
समझना होगा। 7.5 की गणना हमेशा चंद्रमा से होती है। तो जिनका चंद्रमा वृश्चिक में बैठा होगा जन्म के समय में, उनकी वृश्चिक राशि और उन पर 7.5 चल रही है। लेकिन गोचर में लग्न में भी शनि है वृश्चिक के ऊपर, तो इसलिए प्रभाव डबल हो रहा है। तो बिल्कुल मध्य में है और ऐसे में सावन का महीना है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। भगवान शिव की आराधना से अपने शनि के प्रभावों को आप कम करिए। अब स्थान परिवर्तन का भी योग बहुत से लोगों के लिए बन रहा है। मुझे लग रहा है कि नौकरी में या कार्य व्यापार में कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है। कुल मिलाकर यदि कहूँ तो समय धैर्य रखने वाला है, बहुत परिणाम परक नहीं है, लेकिन लगे रहिएगा, बहुत जल्दी समय बदलने वाला है वृश्चिक वालों का। धनु की यदि बात करूँ तो कार्य व्यापार के लिए समय अत्यंत ही सहयोगी है। विशेषकर यदि आप किसी साझेदारी के काम में हैं तो इस समय आपको बहुत लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं। सभी ग्रहों की अनुकूलता के बावजूद यदि मैं कहूँ तो धनु वालों के लिए भाग्य अभी बहुत प्रबल नहीं है, इसलिए आर्थिक मामलों में कोई बहुत रिस्क वाला फैक्टर अगर हो कहीं तो उसमें आप थोड़ा संभल कर चलिएगा। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि समाज आपके लिए कुछ बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मन प्रसन्न आपका इस कारण हो सकता है। पदोन्नति की संभावना है कुछ लोगों को जो लोग नौकरी कर रहे हैं, और इसलिए आप अपना प्रयास बढ़ा दीजिए। तो कुल मिलाकर समय बेहतर परिणाम देने वाला है आपके लिए। मकर लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए। प्रयास आपको बहुत करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं सफलता मिलेगी। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट या वर्चुअल वर्ल्ड में अपना बिजनेस करते हैं, कार्य व्यापार करते हैं, सुदूर स्थानों से अपना बिजनेस करते हैं, उनको लाभ इस समय जरूर मिलेगा। प्रेम संबंध इस समय मुझे लगता है कि नए बनेंगे, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा, वह लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, लेकिन प्रेम संबंध बनेगा मुझे लग रहा है। वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ अनबन होने की संभावना इस महीने में है। थोड़े समय के लिए प्रारंभ में महीने के कुछ अस्थायी संपत्ति का योग बन रहा है, तो यदि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह की लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं प्रारंभ में। तो कुल मिलाकर इस तरह का आपके लिए माह बना हुआ है। अब बात, जैसा मैंने कहा कि रुद्राभिषेक भगवान शिव का माह है, यदि आप सक्षम हैं तो रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। हमारे यहाँ जो बुकिंग चल रही है वो एक्सक्लूसिव बुकिंग भी चल रही है अपने व्यक्तिगत आपके नाम से, और सामूहिक लोगों के रुद्राभिषेक के लिए भी बुकिंग चल रही है। तो जैसी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार कराएं। यदि नहीं करा सकते हैं किसी से तो स्वयं जाकर के कहीं भी शिव मंदिर हो वहाँ भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें, बेल का पत्र अर्पित कर दें, भगवान को बहुत पसंद है। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष, वो ले जाकर के एक दाना उसका भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि भगवान शिवलिंग भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं मिल रही, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की पूजा किसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं, किसी भी नदी के नीचे बैठकर कर सकते हैं, किसी तालाब के पास बैठकर कर सकते हैं, नदी के पास बैठ करके कर सकते हैं, किसी भी जल स्थान, कुआं, कहीं भी। और कुछ भी ना हो तो आप अपने डाइनिंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, जहाँ साफ सुथरा स्वच्छ स्थान हो, आंख बंद करके ध्यान में, क्योंकि शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव की मानस पूजा लिखी हुई है। मन से भी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी स्थिति, जैसी आपकी परिस्थिति हो, उस अनुसार सावन में भगवान शिव की जरूर पूजा करें। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन भगवान शिव के अभिषेक करने से कौन से विशेष कष्ट दूर होते हैं। कुंभ वालों की बात कर लेते हैं। कुंभ वालों के लिए कुछ समय के लिए, विशेषकर माह के पहले आधे भाग में, एक प्रकार का बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है आपके लिए, और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। विशेष करके जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है जुलाई के महीने में। सामान्य लोगों के लिए भी यह कार्य और व्यापार में उत्थान परक होगा, उन्नति देने वाला होगा। पदोन्नति के अवसर भी आ सकते हैं, और यदि आप कहीं इच्छा अनुसार अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, अपना तबादला चाहते हैं, तो वह भी हो सकता है। बड़ा अच्छा एक सुयोग बन रहा है। जो लोग वैवाहिक या प्रेम संबंधों के प्रयास में हैं, विवाह के प्रयास में है प्रेम, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। आपको संभल कर चलना चाहिए, वहाँ आपको कठिनाई या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और जो लोग साझेदारी के कार्य में हैं उनको भी मैं थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दूंगा। थोड़ा सोच समझ कर कोई निर्णय ले, वहाँ हानि होने का योग बन रहा है। और यदि कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कुंभ लग्न के आप हैं, तो साझेदारी में बिल्कुल काम प्रारंभ मत करिए। अब बात करते हैं मीन
लग्न के जातकों के लिए। मीन वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यह जो माह है जुलाई का, वह आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करेगा और स्थायी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह महीना बढ़िया है। प्रेम संबंध हो या वैवाहिक मामला, जो वैवाहिक मामले हों, इनमें आपको सुखों की अनुभूति होगी, उसके लिए यह माह अच्छा है। इस समय एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए व्यय बहुत अधिक होगा, इस महीने में खर्च बहुत अधिक होगा, लेकिन अच्छी बात यह है, मैं देख रहा हूँ कि आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, आत्मदर्शन होगा, आत्म अवलोकन होगा, कहीं न कहीं आत्ममंथन आप करेंगे, अपने स्वयं से आपका दर्शन होगा, अपने आप को आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ। और यह सबसे कठिन काम है। हम दूसरों को जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। लेकिन मीन लग्न वालों के लिए कुछ ग्रह गोचर इस तरह के बन रहे हैं कि इस समय आप अपने को जान पाएंगे, अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। तो यह था राशिफल। अब थोड़ा सा अंतिम हिस्सा जो रुद्राभिषेक का बचा हुआ है वह मैं आपको बता दूं कि कौन कौन दिनों से क्या करने पे आपको किस तरह की जो है वह रविवार को जो रुद्राभिषेक श्रावण के महीने में करते हैं उनके पापों का नाश होता है। पाप कौन? जो अज्ञानतावश हुए हों। ज्ञान जो जानकारी के किए हुए पाप हैं भाई, उसका तो कोई काट नहीं, उसका तो प्रायश्चित ही करना पड़ेगा, उसका तो भोग ही करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानतावश अगर कोई पाप हुआ हो उसका नाश करता है यदि रविवार को हम रुद्राभिषेक कराते हैं। सोमवार को कराने से धन की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता होती है। मंगलवार को यदि आप करते हैं रुद्राभिषेक तो रोगों का निवारण होता है, रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। बुधवार को जो लोग निसंतति हैं, निसंतान हैं, वह सावन के हर बुधवार को रुद्राभिषेक करें, बहुत लाभ होगा। गुरुवार को जो लोग करेंगे उनके आयु की वृद्धि होती है। शुक्रवार को रुद्राभिषेक करने से श्रावण माह में आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी प्राप्ति होती है। और शनिवार को रुद्राभिषेक यदि आप करते हैं तो इस दिन आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो शनिवार का रुद्राभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। खाली इस भ्रम में मत रहा करिए कि श्रावण के सिर्फ सोमवार को ही पूजा किया जाता है। श्रावण के सभी दिन उतने ही पवित्र हैं और भगवान शिव को उतने ही प्रिय हैं। इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, काल देखने की आवश्यकता नहीं होती कि सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात करें, आठों प्रहर जब इच्छा करें तब करें। भगवान शिव का समय है और भगवान शिव इस दौरान पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं सूचनार्थ कि मैं पूरे लगभग सावन के आधे समय तक वाराणसी अपने आश्रम पर प्रवास करूंगा और उस दौरान यदि आप रुद्राभिषेक हमारे आश्रम में हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो उसकी सामूहिक रूप से कराना चाहते हैं तो या व्यक्तिगत रूप से कराना चाहते हैं, दोनों की ही बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है और वह हमारे साइट के माध्यम से आप करा सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए भी मेरी साइट astrotips.in आप देख सकते हैं, वहाँ के माध्यम से आप करा सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और भगवान शिव की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर हो, इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।